गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं डार्क रेन द लिस्ट वुल्वरीन। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस लिस्ट के अंदर बेसिकली आज क्या होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की एक लिस्ट जो है हम अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहे हैं, जिसके मुताबिक उसने एक लिस्ट बनाई है और उन सारे लोगों से वो निपटना चाहता है, उनको न्यूट्रलाइज करना चाहता है या उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहता है। अब तक हमने काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स देख लिए हैं इस द लिस्ट के और हमने ये देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ऑसबॉर्न इस लिस्ट को चला रहा है, जिसमें लास्ट एपिसोड द पनिशर जो था उसके ऊपर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मुझे मिला है और उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी मैं उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपके साथ कर सकूँ जितना मैंने उस वीडियो किया था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की ऑसम सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बातों के इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हमारे पास बेसिकली वुल्वरीन से हो रही है, जो टॉपिक है हमारा। तो वुल्वरीन की जो कहानी जुड़ती है वो वेपन एक्स प्रोग्राम से जुड़ती है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें वेपन 1 कैप्टन अमेरिका, वेपन 5 और वेपन एक्स वुल्वरीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। और नॉर्मन ऑसबॉर्न एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये चीज़ अभी तक मेरी क्यों नहीं हुई है। और इस जगह का मैं आपको बताना चलूँ कि ये वो जगह है जिसको द वर्ल्ड के नाम से बुलाया जाता है और यहाँ पे सारे वेपन प्लस प्रोग्राम चला करता था और वुल्वरीन वगैरह इस तरह के जो म्यूटेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जो कि अलग अलग लोगों को वेपन प्लस प्रोग्राम के जरिए पावर्स मिली हैं, उसको यहाँ पे ही बनाया जाता था। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बेसिकली चाह रहा है कि अब ये वर्ल्ड जो है ये इसका हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, डेटा है जो ऑसबॉर्न के हाथ लग गया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो थोड़ी सी बैक हिस्ट्री देते चलता हूँ, जो कि नए मार्वल कॉमिक्स पढ़ना शुरू करा है। तो जिस तरह से वुल्वरीन जो है वेपन एक्स कहलाता है, तो इससे पहले 9 वेपन्स और बनाए गए थे, यानी कि सबसे पहला जो वेपन था वो कैप्टन अमेरिका था और उसके बाद इस तरह एक्सपेरिमेंट करते करते जो वुल्वरीन बना और वुल्वरीन के बाद भी काफ़ी और वेपन्स बनाए गए हैं और वो इस एक फैसिलिटी के जरिए बनाए जाते हैं जिसको वेपन प्लस प्रोग्राम कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ये वर्ल्ड है क्या। ये वर्ल्ड बेसिकली वो है जहाँ पे वेपन प्लस प्रोग्राम चला करता है और ऑसबॉर्न का अगला टारगेट ये है लिस्ट के अंदर कि वो इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। एक ऐसी जगह जो कि सिंपली द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है, ऐसा सीक्रेट लैब जो कि नैनोटेक और आर्टिफिशियल एवोल्यूशन को जो इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर्स को बनाता है। और ये चीज़ें जो है काफ़ी वक्त से चलते हुए आ रही हैं और ये प्रोग्राम कहलाता है वेपन प्लस प्रोग्राम। क्या इस तरह की किसी जगह को तुम जानते हो? तो वहीं पर हम देखते हैं कि एक सुशी हाउस के अंदर लोगन बैठा हुआ होता है और कहता है कि बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो कहता है अच्छा, अगर चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसको हथियाना चाहता है। मैंने सस्पेक्ट किया है कि वो हैमर के कुछ एजेंट्स को वहाँ पे भेजने वाला है ताकि उस पूरी की पूरी जगह को सीज कर सके और उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर सके। तो लोगन बोलता है तो ये सब बात है तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं इसमें क्या करूँ? तो कहता है कि जितना टाइम मैं एवेंजर्स के साथ रहा हूँ मैं ये बात तो जान चुका हूँ कि ऑसबॉर्न एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है और उस दुनिया के ऊपर कब्जा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और उसके प्लान्स के भी प्लान्स होते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ की भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। उसके पास एक ऑलरेडी प्लान है जिसके ज़रिए वो तुमसे निमट सकता है। फिर लोगन आराम से अपना डिनर कर रहा होता है और पूछता है अच्छा बाब, अगर ऐसी बात है तो एग्जैक्टली क्या प्लान है उसका? और यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मार्वल बॉय हमें नज़र आ रहा है, जिसको हमने देखा कि डार्क एवेंजर्स की सीरीज़ में से वो काफ़ी टाइम से गायब है और आप लोग के सवाल आ रहे थे वो गया तो गया कहाँ। और वो कहता है कि वो प्लान मैं ही हूँ। तो लोगन बोलता है ऐसी बात है, तो मुझे तो कोई इतना खास प्लान लगता नहीं है ये। तो वहीं पे मार्वल बॉय बताता है कि तुम जानते हो कि मेरे डीएनए को जो है अलग अलग इंसेक्ट के डीएनए के साथ इन्फ्यूज किया गया है। मेरी स्किन जो है एक अलग तरह की मेम्ब्रेन से कोट की गई है। मैं वो अलग अलग काम कर सकता हूँ जो शायद तुमने कभी सोचे भी ना हो। ब्रावो, लकीली अब जो हो तुम उन लोग के साथ नहीं और अब हमारे साथ हो, तो मेरे लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सही कहा मैंने। तो वहीं पे वो बोलता है क्या ये कोई सार्केज़म था? क्या तुम मुझे ओपनली मॉक कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो कहता है कि वेल, अगर सच कहूँ तो तुम एक ज़बरदस्त किस्म डिटेक्टिव भी हो। तो ये बताओ बग बॉय कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो कहता है कि ये मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इस पूरी की पूरी जगह के एक ही सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है जो कि जापानीज़ खाने बनाता है और मैं इसको देखते हुए तुम्हारे पास पहुंच गया। लोगन बोलता है ऑल राइट देन, फिर हमें चलना होगा।
तो कहता है कि क्या, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ऑसबॉर्न का प्लान बताया ताकि तुम कुछ कर सको, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक की थी और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो जाता है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्वल बॉय ऑसबॉर्न की टीम से भाग चुका है, वो छुप रहा है और यहाँ पे लोगन को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। तो कहता है कि क्या हो गया बच्चे, क्या तुमने कभी टीम अप्स के बारे में नहीं सुना? हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। देखो यूजुअली टीम अप्स हमारे दरमियान जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े के साथ शुरू होते हैं, लेकिन अब हम अपना टाइम बचाने के लिए उस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। तो चलो मैं ड्राइव करूँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि मार्वल बॉय और लोगन जो है द वर्ल्ड के पास जा रहे हैं ताकि वहाँ जाके पता लगा सकें कि ऑसबॉर्न का अगला प्लान क्या होने वाला है। और वहीं पर लोगन पूछता है तो तुम ऑसबॉर्न की अवेंजर्स की टीम के अंदर हो? हाँ मतलब मेरे बच्चे डैकन के साथ। तो बताओ वो कैसा है, मतलब टीम के अंदर वो कुछ काम वाम करता है कि नहीं? और वहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं और लोगन बोलता है ज़रा एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये खुशबू ये कैसी है? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है अजीब व गरीब ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर्स होते हैं और वहाँ पर उनके सामने आके वेपन 16 गिरता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से गैस रिलीज होती है और लोगन जो है वो एकदम पागल होना शुरू हो जाता है। और वहीं पे मार्वल बॉय बोलता है तो लोगन क्या तुम्हारी टीम यूजुअली इस तरह से ही जाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आऊँ तो मेरे ही पीछे पड़ जाओ? और हम देखते हैं कि मार्वल बॉय यहाँ से भाग रहा होता है और बोलता है ओ माय गॉड, ये आखिरकार कैसी जगह है, ये तो पूरी जगह ही जो है क्रेजी है, कि मुझसे दूर हो जाओ लोगन, मैं जानता हूँ कि माइंड कंट्रोल कैसा होता है, मैं किसी को देख के ही बता सकता हूँ और इस वक्त तुम एक माइंड कंट्रोल के अंदर हो, तो इसलिए दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। और यहीं पे हम देखते हैं कि लोगन उसका पीछे करते हुए उसको आ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन वहीं पे मार्वल बॉय भी जो इसको इलाज मार कर कहता है मैंने तुमसे एक बार कहा था दोबारा नहीं कहूँगा। और इस तरह मार्वल बॉय वहाँ से उनको डॉज करते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है और कहता है मैंने यहाँ के बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मुझे उन स्टूपिड एवेंजर्स के साथ ही रहना चाहिए था। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि उसके और ज़्यादा आदमी आ रहे होते हैं और वो रोबोटिक आवाज़ के अंदर कहते हैं कि स्टैंड डाउन स्टैंड डाउन। और अजीब व गरीब एबॉमिनेशन जो कि आधे मशीन आधे ज़ॉम्बीज़ आधे इंसान, पता नहीं क्या चीज़ है, ये मार्वल बॉय के पीछे लग चुके हैं। दरअसल मैं आपको बताना चलूँ कि ये जो द वर्ल्ड है इसकी एक तरह की सिक्योरिटी है ताकि यहाँ पे कोई ब्रीच करे तो ये लोग इससे निमट सकें। लेकिन मार्वल बॉय जो है इन सबसे निमटते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि माइंड कंट्रोल म्यूटेंट फिक्स ब्रेन ईटिंग ज़ॉम्बीज़, आखिरकार अगली ट्रूप क्या होने वाली है? और हम देखते हैं कि मार्वल बॉय वहाँ भी सांस लेता है लेकिन उसके पीछे कोई गन पॉइंट करते हुए कहता है लेकिन मार्वल बॉय अगले ही पल पलटता है और उसकी गन चलाने से पहले उसके पेट के अंदर एक जोरदार लात मारता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन और अपने आप को क्या बुलाते हो? ओह माय गॉड। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ज़ॉम्बी क्रीचर जो होते हैं उनके ऊपर आना शुरू होते हैं और दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि फैंटम एक्स है और ये भी वेपन प्लस प्रोग्राम का एक मेंबर है, लेकिन इसने जो है वेपन प्लस के खिलाफ गद्दारी करी थी और उनसे भागता फिर रहा है। और यहीं से हम देखते हैं कि ये जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं बेसिकली अब इनको जो है यहाँ पे ऑसबॉर्न ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि भागने की कोशिश ना करो, हम सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे फ्लैश को क्लेम करने के लिए आए हैं इन द नेम ऑफ हैमर। तो फैंटम एक्स बोलता है आज तक की सबसे बेकार पिकअप लाइन थी यार सच में। ओके सर एक मिनट फॉर रियल, आखिरकार तुम हो कौन, लड़ना बंद करो। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा दिया है उन सड़ी हुई लाशों के ऊपर लगाने के लिए और इन रिटर्न तुम मुझे ये दे रहे हो कि स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कहता है मिस्टर ऑसबॉर्न मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन हमारी जो क्रिएचर्स हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, उसने पूरी की पूरी जगह को इन्फ्लेरेट कर लिया है, लेकिन लग रहा है कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि ये अनडेड सोल्जर जो है ये मेरे काम आने वाले हैं फील्ड के अंदर। तो कहता है कि सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप मेरी बात तो सुनिए। तो कहता है कि अपना मुंह बंद करके रखो और तुम्हारे मुंह से अगला वर्ड ये निकलना चाहिए कि मिशन अकॉम्प्लिश्ड मिस्टर ऑसबॉर्न, और अगर ये नहीं निकला तो ये बात याद रखना कि जो तुम्हारा वर्ड निकलेगा उसी के ऊपर मैं उसी तरीके से तुम्हारे साथ वो सलूक करने वाला हूँ। अब तुम्हारी किस्मत जो है उन सड़े गड़े क्रिएचर्स के हाथों के अंदर है, अगर उन्होंने कुछ कर दिया और वर्ल्ड मेरे तक पहुँचा दिया तो ठीक है वरना तुम तो गए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी यहाँ फट के 4 नहीं 16 हो गई होती है और कहता है कि गो ज़ॉम्बीज़ गो, कर लो कुछ ना कुछ यार वरना मैं मारा जाऊंगा। और यहीं से हम देखते हैं कि फैंटम एक्स बोलता है कि चलो मेरे साथ, हमें यहाँ जाना होगा। तो वो कहता है तो तुम हो फैंटम एक्स, वुल्वरीन ने कहा था कि तुम शायद यहाँ पे आओगे, मेरा नाम नोवार है। तो कहता है कि बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। कहता है अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि मैंने एक बार एक तुम्हारी दुनिया में आते ही न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर कर दी थी और पीपल ऑफ अर्थ को मैं अपना दुश्मन समझ रहा था। तो कहता है अच्छा हो सकता है इस कहानी को मैंने मिस कर दिया हो, लेकिन तुम एक्समैन का कितने टाइम से हिस्सा हो, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वहीं पे मार्वल बोलता है कि मैं म्यूटेंट नहीं हूँ, मैं एक क्री हूँ और मैं एक मेंबर हूँ मोस्ट एडवांस रेस का जो कि इस यूनिवर्स के अंदर अब तक देखी गई है। तो कहता है कि अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें इस बात के लिए, ये मुझे बताओगे तुम ये दीवारों पर किस तरह से चल रहे हो? तो कहता है मेरे पूरे के पूरे डीएनए के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है और इंसेक्ट का डीएनए मेरे साथ इन्फ्यूज किया गया है। तो कहता है अच्छा आसान लफ्ज़ों में कहो तो तुम आधे कॉकरोच हो। वेल मैं जो हूँ एक फ्रेंच हूँ और तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, तो चलो अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो अगर इस वर्ल्ड को चलाने वाले सारे के सारे साइंटिस्ट जो है वो मर चुके हैं, यहाँ से गायब हो गए हैं, तो ये वर्ल्ड अभी तक एक्टिव कैसे है और ये जेनेटिक फ्रीक्स वगैरह ये यहाँ पे चल कैसे रहे हैं, आखिरकार इस जगह का इंचार्ज कौन है जो ये सब देख रहा है?
तो कहता है अगर सच कहूँ तो यहाँ का कोई भी इंचार्ज नहीं है। मोर एक्यूरेटली अगर तुम्हें समझाऊँ तो ये वर्ल्ड जो है एक तरह का सेंटिएंट है। ये अपने आप को खुद ही जो है रेख देख करता है, और ये सारे के सारे क्रिएचर्स दोस्तों अपनी फायर वॉल के ही जरिए बनाए हैं। ये एक तरह का बहुत बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है जो कि चल रहा है, और ये अभी भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके सुपर सोल्जर्स को, सुपर वेपन्स को बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ सके। और ये सारे के सारे जेनेटिक फ्रीक्स तुम उनको वही बुला सकते हो, और एक तरह से मानो तो ये मेरे खुद के कजन्स ही हैं, क्योंकि ये सब मेरे ही वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। लेकिन ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बिगड़ चुके हैं। ये सारे के सारे लोग यहीं पे पले बड़े हैं और यहीं पे रहते हैं, एक दूसरे का गोश्त खा के ये अपनी सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्होंने इस चार दीवारी से बाहर की दुनिया आज तक नहीं देखी है, तभी ये इस तरह के अजीब व गरीब क्रिएचर्स बन गए हैं। माविल भाई बोलता है सर एक मिनट, मतलब इस बात को मुझे आसानी से समझ जाता। तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि सुपर सेंटिनल्स बना रही है, एक जेनोसाइड की आर्मी बना रही है, और वो भी हमारी प्लेन साइड के अंदर, और किसी ने इसको आज तक नहीं देखा, किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। तो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है कि इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम से थोड़ा बिजी चलते हुए आ रहा हूँ। तो कहता है कि बिजी तुम क्या कर रहे थे? तो कहता है ज़्यादातर वक्त मैं चीज़ें चुराने में लगा देता हूँ, चलो अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। तो कहता है तुम्हारे कजन्स को देख के तो लग रहा है कि वो किसी किस्म की माइंड कंट्रोल के अंदर हैं, और साथ में वुल्वरीन भी। ये जो है वेपन 16 का काम है। ये वर्ल्ड जो है एक ऐसी गैस को रिलीज़ कर देता है जब उसको पता चलता है कि वो जो है अंडर अटैक है, और उसके जरिए सारे के सारे लोग जो इसके कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। इस वायरस का नाम है ऑल गॉड। ये वायरस उन लोगों के ऊपर अटैक करता है जो कि किसी न किसी रिलीजन पे बिलीव करते हैं, जो कि किसी न किसी मकसद के अंदर यकीन रखते हैं। तुम्हें जो है किसी न किसी गॉड के अंदर बिलीव रखना पड़ेगा, और तभी ये गैस जो है तुम्हारे ऊपर असर करेगी। लेकिन ये चीज़ मुझे छोड़ देती है क्योंकि मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, और वैसे भी मेरे दिमाग के अंदर नाइनाइट्स, और मेरी बॉडी फिजिकली जो है आम बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। मतलब आम लफ्ज़ों में कहूँ आम ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है। और तुम बताओ कि तुम इस सबसे कैसे बचे हो? तो कहता है हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, और वो इस बात को प्रूव कर देती है कि कोई भी हमसे बड़ी चीज़ या डीटी जो है मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए हमारे दरमियान ये गॉड्स वगैरह कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो मैं किसी पे बिलीव करता नहीं हूँ, और शायद इसी वजह से इस गैस का असर मुझ पर हुआ नहीं है। तो वहीं पे फैंटम एक्स बोलता है कि कूल, मुझे लगता ही था कभी ना कभी इस दुनिया को एथिस्ट ही आके बचाएंगे। तुम्हें पे वो लोग देखते हैं कि एक दिमाग ऐसी चीज़ की तरफ जाते हैं, और कहता है कि यही है वो चीज़, यही इस वर्ल्ड का ब्रेन है। तो वहीं पे फैंटम एक्स कहता है कि वेपन 16 जो है बहुत एक्सपोनेंशियली यहाँ से स्प्रेड हो रहा है। कुछ ही घंटों के अंदर ये जो है इस डोम को छोड़ देगा, और एक बार ये अगर इस डोम से बाहर निकल गया तो इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर ये सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देगा जो कि रिलीजन्स को मानते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ फौरन ही करना होगा इसको रोकने के लिए। बस रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कहने वाले हो। इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर लेना चाहिए क्योंकि ये सेंटिएंट है, लेकिन सच कहूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहता है अगर सच कहूँ तो मैंने अलग अलग रियलिटीज़ के अंदर सफ़र किया है, अलग अलग डिफरेंट पैरेलल रियलिटीज़ के अंदर, और मैंने हर अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस भी किया है। और सच कहूँ तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको वेल प्लेस बुलेट्स के जरिए सुलझा ना सकें। तो कहता है कि तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी लड़के, तो क्या हम आगे बढ़ें? और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे मार्वल बॉय भी जो अपनी गन एक तैयार करता है, और फैंटम एक्स अपनी पिस्टल लोड करते हुए उस ब्रेन के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि लोगन जो है उस ब्रेन को पूछ रहा होता है और कहता है नो पीस, नो वरीज, नो ऑल गॉड, ही इज़ ऑल, वो ही हमारा सब। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अगली पल एक जोरदार धमाका होता है जिसको देख के लोगन पलटता है और अपने क्लॉज निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, और वो सीधा फैंटम एक्स के ऊपर कूदता है उससे लड़ने के लिए। तुम्हें पे मार्वल बॉय बोलता है क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? कहता है कि तुम जाओ ब्रेन की तरफ और मेरे कजन्स के ऊपर ज़रा हल्का हाथ रखना यार। तो कहता है हाँ श्योर, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन तुम उनसे ये तो कह दो कि ये मुझे मारना बंद करें। और वहीं पे बोलता है कि ठीक है, वो ब्रेन मेरे सामने है, अब बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? तो कहता है उसको किस कर लो। तो कहता है कि क्या मतलब किस कर लूं? तो कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, ये एक जो है नया सेंटिएंट बना है, मतलब इसका दिमाग अभी एक 13 साल की बच्ची की तरह है, और इसको ऐसा लग रहा है कि हम इसके लिए खतरा है और इसी वजह से ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तुम जाके उसको एक किस करो, उसको ये बताने की कोशिश करो कि हम उसके लिए थ्रेट नहीं है, हरी अप। तो मार्वल बॉय बोलता है अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। और वहीं हम मार्वल बॉय देखते हैं कि जैसे उस दिमाग को किस करने लगता है वो सारे के सारे लोग वहाँ पे थोड़ी देर ठंडे हो जाते हैं, और फैंटम एक्स कहता है कि ये काम कर रहा है, जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन वहीं पे मार्वल बॉय बोलता है अगर तुमने इसके बारे में किसी को दोबारा बताने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कहता है बहुत बहुत मुबारक हो, तुम पहले स्पेस बॉय हो जिसने सारी की सारी मुसीबत को एक चुम्मी लेके ख़त्म कर दिया। और वहीं पे हम देखते हैं कि लोगन अपने होश के अंदर आ रहा होता है और वो पूछता है कि जेम्स क्या तुम ठीक हो, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे चेहरे के ऊपर किसी ने गोलियां बरसाई हैं और मेरा मन कर रहा है किसी चीज़ को स्टैब करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन भी अपने क्लॉज निकाल कर तैयार हो जाता है, और वो अजीब वगैरह क्रिएचर जो कि हैमर के लिए काम कर रहे होते हैं वो उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो फैंटम एक्स बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हारे स्टैब करने के लिए ये वर्दी ओपोनेंट्स हैं। तो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और इस तरह हम देखते हैं कि मार्वल बॉय, फैंटम एक्स और वुल्वरीन यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों के अंदर कूदते हैं और उनको भूनना शुरू कर देते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम देखते हैं ये सारे के सारे लोगों को निपटा रहे होते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं। और वहीं ऑसबॉर्न जब टीवी के अंदर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसका बीबी जो है वो तो आसमान पे शूट कर रहा होता है।
और यहीं पे हम देखते हैं कि वो एक एजेंट जो है वो उसके दिमाग के अंदर घुस के इसका छोटा सा पीस अपने हाथ में ले लेता है और कहता है एजेंट D18 टू हैमर कमांड, मिशन अनकॉम्प्लिश्ड। मेरे हाथ में इस वक्त दिमाग है, मैं बेस उसको लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अगले पल हम देखेंगे लोगन अपना क्लॉ मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ के स्लाइसों के नीचे जमीन पे गिर रहे होते हैं। फेंटोमैक्स कहता है लगता है ये आखिरी था। और वहीं पे लोगन चिल्लाते हुए कहता है मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ऑसबॉर्न कि तुम इस चीज़ को देख रहे हो, सूनर और लेटर तुम्हारा हाल भी मैं यही करने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि इस पूरे की पूरी डोम को फेंटोमैक्स अपने हाथ में रखा हुआ होता है और कहता है फॉर मार्वल वेल, अब लगता है कि इस चीज़ के ऊपर नज़र रखने की हमें और कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अब तुम्हारे हाथ में है। तो कहता है कि तुमने ठीक कहा, आखिरकार अब ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है मेरी मुट्ठी में है। तो कहता है आखिरकार तुमने इसको छोटा कैसे किया, तुम्हारे पास शेयरिंग रेस कहाँ से आई। तो लोगन बोलता है बच्चे का असल मतलब ये है कि आखिरकार तुमने ये चीज़ चुराई कहाँ से है, मतलब तुम्हारे पास तो ये आ ही नहीं सकती है। तो कहता है ये चीज़ मैंने डूम से चुराई है, आई बिलीव लोग इसको इसी नाम से कहते हैं, वो किसी किस्म का डॉक्टर है मैंने सुना है। तो वहीं पे जो है मार्वल बॉस चीज़ की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, मतलब एक टाइम के लिए सोच के देखो, अगर इस चीज़ को तुम एक तरह से रीपर्पस कर दो, इसकी जो सेंटिएंट है इसको एक अच्छी चीज़ में बदल दो, तो ये ना के वेपन्स बनाने की जगह एक ऐसी चीज़ बना सकती है जो कि अर्थ पे होने वाली सारी की सारी बीमारी को ख़त्म कर सकती है आने वाले दिनों के अंदर भी। तो वहीं पे फेंटोमैक्स कहता है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा और इस चीज़ के साथ मैं यही करने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि फेंटोमैक्स वहाँ से जो है अपनी राइड लेता है और आगे की तरफ निकल जाता है। वहीं से लोगन भी बोलता है कि ये लो तुम्हारा जेट, मैं यहाँ से अपना रास्ता खुद देख लूँगा और तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत शुक्रिया बच्चे। तो मार्वल भाई बोलता है कि हाँ, लेकिन इसके बाद कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं तुम्हारे साथ किसी मिशन पे चलने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे जाता है ट्रक के पास और एक लिफ्ट ले रहा होता है और वहीं पे उस ज़ॉम्बी का हाथ जो है वहाँ पे चलता हुआ रेंगता हुआ रोड की तरफ आ रहा होता है। और ऑसबॉर्न यहाँ पे उसका आपा खो चुका होता है क्योंकि उसने इतना ज़्यादा पैसा लगाया था इस वर्ल्ड के लिए और ये वर्ल्ड जो है फेंटोमैक्स अपनी मुट्ठी में करके चले गया है। और कहता है मिस्टर ऑसबॉर्न ज़रा रुकिए, एजेंट 18 वो अभी भी जिंदा है, हमारे पास एक चांस और है। लेकिन वो एजेंट का हाथ जो जिस वक्त चलते हुए आ रहा होता है उसको भी ट्रक वाला रोनता हुआ चले जाता है। और वहीं पे ऑसबॉर्न चिल्लाता है कि तुमने जो है मेरी यहाँ पे बेइज्जती करने की कोशिश करी है, तुमने मुझे एक फूल की तरह समझ के रखा हुआ है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तुम एक कंप्लीट वेस्ट हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी कि तुम एक कंप्लीट अटर वेस्ट हो, तुम्हारे ऊपर पैसा लगा के मैंने बहुत बड़ी गलती करी, इससे कुछ भी मुझे हासिल नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। और यहीं से हम देखते हैं कि लोगन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और ट्रक वाले से कहता है कि होल्ड ऑन, बस मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ से खुद चले जाऊँगा। और इस तरह देखते हैं कि लोगन वहाँ पे एक गाँव की तरफ आगे बढ़ जाता है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारा द लिस्ट वुल्वरीन का एपिसोड खत्म होता है जो कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था जितना शायद आपने सोचा होगा। मैं मानता हूँ इस बात को, इसी वजह से मैंने सोचा था कि पहले इसको स्किप कर दूँ, लेकिन मैंने इसको स्किप इसी वजह से नहीं करा क्योंकि इसके अंदर हमें फेंटोमैक्स दिखा, वेपन प्लस दिखा और साथ में मार्वल बॉय दिखा जो कि डार्क एवेंजर्स की सीरीज में काफ़ी टाइम से गायब है और वो यहाँ पे इधर से उधर घूम रहा है और वो लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आया था ताकि वो नॉर्मोन के खिलाफ काम कर सके। तो आप देख रहे हैं कि मार्वल बॉय भागा इसी वजह से था क्योंकि वो दिल का बहुत ही साफ इंसान है और जब उसको ये बात पता चली थी कि डार्क एवेंजर्स की टीम के अंदर सारे क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं तो इसी वजह से वो वहाँ से भाग गया है। अब मार्वल बॉय यहाँ से भागा कहाँ है और ऑसबॉर्न को उससे सामना कब होगा उसके ऊपर एक अलग स्टोरी है जो कि हम अपने चैनल के ऊपर ज़रूर कवर करेंगे आने वाली टाइमलाइन के अंदर। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस तरह की और ऑसम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।